कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 माँ कहे एक कहानी, जो कि कविता है और इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो इनकी लिखी हुई कविता माँ कहे एक कहानी, इसके पिछले अंक में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और समझा भी चुकी हूँ। आज आप इसका जो है वो अर्थ देखिए लिखित रूप में, संदर्भ और प्रसंग सहित भावार्थ। तो प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा पाठ 7 से लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये इस तरह से संदर्भ लिखा जाएगा। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने का हट कर रहा, ये आपका प्रसंग हो गया। और यही प्रसंग संदर्भ आपका पूरी कविता में चलेगा, क्योंकि माँ कहानी सुना रही है और राहुल कहानी सुन रहा है। तो पहले का अर्थ है माँ कहानी से लेकर। राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ, राजा या रानी की कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है कि पुत्र तू हट कर रहा है तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। सुनो, एक दिन तुम्हारे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे, वहाँ फूलों की मनमोहक सुगंध फैल रही थी। ये सुनकर राहुल कहता है, हाँ हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। अगला देखिए, वर्ण से लेकर कहानी तक ये जो कविता का अंश है वो आप अपनी पुस्तक से देखिए। संदर्भ व प्रसंग पूर्ववत आपका रहेगा। भावार्थ में उस बगीचे में कई रंग के अर्थात रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी तथा बाग के झोंके से बगीचे के सरोवर का पानी लहरा रहा था। राहुल कहता है, माँ यही कहानी सुनाओ। गाते थे से लेकर भरी कहानी। संदर्भ प्रसंग पूर्ववत। पक्षियों का समूह कल कल स्वर से गा रहा था। अचानक एक हंस ऊपर आ गिरा। उसके शरीर में नुकीला तीर चुभा था। उसके पक्ष यानी पंख भी घायल थे। माँ ये कहानी तो करुणा भरी है। अगला है चौक से लेकर मानी तक। इसमें भी संदर्भ प्रसंग पूर्ववत। भावार्थ है, तुम्हारे पिता ने चौंक कर उसे उठा लिया, मानो पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया हो। थोड़ी देर में शिकार अपने निशाने की सफलता पर खुश होकर वहां आ गया। उसे इस लक्ष्य प्राप्ति पर बड़ा घमंड हो रहा था। ये कहानी कठोर और कोमल भाव लिए हुए है, ऐसा राहुल कह रहा है। अगला है आपका, उस शिकारी ने अपना पक्षी मांगा, किंतु तुम्हारे तात उस पक्षी के रक्षक थे और आखेटक जो उसका भक्षी अर्थात मारने वाला था, अधिकार जताकर हट करने लगा। पक्षी को लेने की इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ी। अगला है संदर्भ प्रसंग आपका पूर्ववत रहेगा। दयालु और निर्दयी में आपस में विवाद होने लगा। दोनों ही अपने पक्ष पर तर्क कर रहे थे। फिर ये बात न्यायालय में पहुंची और सभी लोगों ने इसे सुना और जाना। सभी लोगों ने सुना और जाना, इस प्रकार ये व्यापक अर्थात फैल गई। ये कहानी सबको पता चल गई। अगला है फिर, अब माँ राहुल से पूछ रही है कि बेटा तू ही इसका निर्णय कर कि न्याय किसकी तरफ होना चाहिए। तू बिना डर के बता कि जीत किसकी होनी चाहिए। मैं भी तुम्हारा निर्णय सुन लूँ। इस पर राहुल माँ से कहता, मैं क्या बताऊँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। अगला भाग है आपका अंतिम भाग कविता का। यदि कोई अकारण निरपराध जिसने अपराध ना किया हो, ये कोष्टक में लिखा है। निरपराध का अर्थ यही होता है, उसे मारे तो क्या दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। न्याय सदैव दया का ही पक्षधर होता है। इस बात को सुनकर माँ कहती हैं, तूने कहानी में निहित उद्देश्य को जाना, यानी तूने निर्णय जो है वह सही लिया। अब इसके साथ ही आपके जो है अभ्यास कार्य है, और अभ्यास कार्य में पाठ से उसके पहले का जो है वो विद्यार्थी स्वयं करेंगे। ये आपको किताब से देखिएगा और करिएगा। ये प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से क्या प्रश्न किया। कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से न्याय करने को कहा। हंस को मारने वाले तथा बचाने वाले के बीच हुए विवाद का निर्णय राहुल ने क्या दिया। इस संबंध में राहुल ने निर्णय दिया। इसका उत्तर है कि रक्षक भक्षक से बड़ा होता है। राहुल के उत्तर से उसके स्वभाव के विषय में क्या पता चलता है। राहुल के उत्तर से ज्ञात होता है कि उसका स्वभाव निष्पक्ष और दयापूर्ण है। भाषा की बात में वाक्यांश के लिए एक शब्द, हट करने वाला हठी, रक्षा करने वाला रक्षक यानी रक्षी,
भक्षण करने वाला भक्षी या भक्षक, पक्ष लेने वाला पक्ष। और जिसने अपराध किया हो अपराधी, जिससे डर ना हो निर्भय, समानार्थी शब्द में है। समानार्थी शब्द छाटिए, इसमें दिए हैं, इसमें से एक शब्द जो है वो आपको अलग करना है। तो खग का समानार्थी क्या है? पक्षी। तो यहाँ पर ये इसका उत्तर लिखा है। आखेट का है धनुष, ओखल, शिकार। तो इसमें से आखेट और शिकार ये जो दोनों शब्द हैं वह समानार्थी हैं, तो उनको आगे इस तरह से लिखना है। कोमल का अर्थ होता है मुलायम, कमल और कोयल। तो कोमल का समानार्थी मुलायम। विवाद का निनाद, समझौता, झगड़ा। तो इसका है झगड़ा, विवाद। और सदय का देने वाला, दया के साथ, दीनता के साथ। तो दया के साथ इसका उत्तर है। अब शब्द युग में इसमें पूछे गए हैं तो वाद विवाद, जय विजय, न्याय और अन्याय। इस प्रकार से ये आपका पाठ यहीं पर पूरा हुआ अभ्यास कार्य सहित। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।